जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज अब आप सब सुनेंगे श्रावण मास महात्म कथा में 13वें अध्याय की कथा। अब तक आपने यदि पिछले अध्याय की कथा श्रवण नहीं कर पाए हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहां से पिछले अध्याय को श्रवण कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म में 13वें अध्याय की कथा। सनत कुमार बोले कि हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य तथा सुख प्राप्त करता है। हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझसे बताएं। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात ध्रुवा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार पूर्व में सरस्वती महेंद्र विष्णु कुबेर अन्य देवता मुनिज गंधर्व किन्नर इन सभी ने भी इस व्रत को किया था। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की शुद्ध व महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन सभी पाप समूह का नाश हो जाएगा। और चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठासीन स्थित एक दंत गजानन विघ्नेश की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर स्वर्णम द्वारा को व्यवस्थित करने के पश्चात विंध्येश्वर को रक्त वस्त्र से ताम्र पात्र के ऊपर रखकर और सर्वत्र भद्र मंडल में रक्त पुष्पों से अपामार्ग समी दुर्वा तुलसी बिलपत्र इन 5 पत्रों में अन्य उपलब्ध सुगंधित पुष्पों से सुगंधित द्रव्यों से फलों से तथा मोदकों से उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करनी चाहिए। इस प्रकार अनेकों उपचारों से भी गिरिजा विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार कहे स्वर्ण निर्मित इस प्रतिमा में विघ्नेश का आवाहन करता हुआ कृपा निधि पधारे। इस स्वर्ण में सर्वोत्तम रत्न जड़ित सिंहासन को मैंने आसन के लिए प्रदान किया, इसलिए विश्व के स्वामी इसे स्वीकार करें। हे उमासुत, आपको नमस्कार है। हे विश्वव्यापिनी, हे सनातन, मेरे समस्त कष्टों को आप नष्ट कर दें। मैं आपको पाद समर्पित करता हूँ और गणेश्वर देव उमा पुत्र तथा मंगल का विधान करने वाले को यह अर्घ प्रदान करता हूँ। हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। हे विनायक सुर तथा वर प्रदान करने वाले को नमस्कार है। आपको नमस्कार है। मैं आपको यह अर्घ समर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण करें। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक यह जल प्राप्त किया है। हे सूरपुंग, वह आपको स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को आप स्वीकार कीजिए। सिंदूर से चित्रित तथा कुमकुम से रंगा हुआ यह वस्त्र युग्म आपको दिया गया है, आप इन्हें ग्रहण करें। हे लंबोदर तथा सभी विघ्न को नाश करने वाले देवता को नमस्कार है। उमा के शरीर के मल से आविर्भूत हे गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करें। हे सूरश्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किया है। हे सुरसत्तम, आप इसे स्वीकार करें। मैं चंपा के पुष्पों, केतकी के पत्तों तथा जपा कुसुम के पुष्पों से गौरी पुत्र की पूजा करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। सभी लोगों पर अनुग्रह करने तथा दानवों का वध करने के लिए स्कंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले आप प्रसन्नता पूर्वक यह धूप लीजिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले तथा सभी सिद्धियों को देने वाले आप महादेव पुत्र को मैं दीप अर्पण करता हूँ, आपको नमस्कार है। इसके बाद गणनांग तोबा मंत्र से मोदक 4 प्रकार के अन्न पायस तथा लड्डू आदि का नैवेद्य अर्पण करें। मैं आपको मुखशुद्धि के लिए आदर पूर्वक कपूर इलायची तथा नाग के दल से युक्त तांबूल आपको प्रदान करता हूँ और हिरण्य गर्भ से गर्भ के स्थित अग्नि के स्वर्ण बीज को मैं दक्षिणा रूप में आपको प्रदान करता हूँ। अतः आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे इनन, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसार विघ्नेश का विधिवत पूजन करके निवेदित सामग्री सहित गढ़ दक्ष को आचार्य जी के लिए अर्पण कर देना चाहिए और उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे ब्राह्मण, दक्षिणा सहित गणराज की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से मेरा यह व्रत आज पूर्णता को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस प्रकार व्रत करके उद्यापन करता है वो मनोवांछित मनोरथ को प्राप्त करता है और देहांत के बाद शिवलोक को जाता है। अथवा 3 वर्ष तक जो इस प्रकार करता है वह सभी सिद्धियों को प्राप्त करता है।
जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही इस उत्तम व्रत को करता है, विधि के अनुसार भी उसका जो कुछ किया होता है वह सब निष्फल हो जाता है। अब उद्यापन की विधि बताई जाती है। उद्यापन के दिन प्रातःकाल तिलों से स्नान करें। इसके बाद व्यक्ति एक पल या आधा पल या उसमें से आधे पल की स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा बनाकर पंचगव्य के स्नान कराकर भक्ति तथा श्रद्धा के साथ इन नाम मंत्रों से दुर्वादलों के सम्यक पूजन करें और गणाधीश हे उमापुत्र, हे अनाथ, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे एकदंत, हे ईबत्र, हे मोहक वाहन, आपको नमस्कार है। आप कुमार गुरु को नमस्कार है। इस नाम पदों से पृथक पृथक पूजन करें। पहले दिन स्नान करके प्रातःकाल ग्रह होम करके दुर्वा दलों तथा मोदक से होम करना चाहिए। उसके बाद पूर्ण आहुति देकर आचार्य आदि का विधिवत पूजन करना चाहिए और घट तुल्य थन वाली गाय का दान अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अपने प्रिय पुत्र गणेश की व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सदगति देता हूँ। जैसे दुर्वा अपनी शाखा प्रशाखा के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार उस मनुष्य के पुत्र पौत्र आदि संतति निरंतर बढ़ती रहती है। हे सनत कुमार, मैंने दुर्वा गणपति का यह व्रत अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है। सुख चाहने वाले को इस सर्वोत्तम व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में दुर्वा गणपति व्रत कथन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की